उपवास ये एक आध्यात्मिक अनुशासन है। ये एक ऐसी प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। इसमें कुछ समय के लिए खाना या दूसरी बार सोने वालों को रखा जाता है। ये आत्मसंयम और समर्पण का एक रूप है। ऐसी प्रार्थना और ईश्वर को ढूंढने के लिए करते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आध्यात्मिक जीवन को गहरा कर सकते हैं। उपवास का मतलब है ईश्वर के सामने खुद को विनम्र करना। ये विनम्रता और समर्पण का एक कार्य है। हम अपनी शारीरिक जरूरतों को त्याग कर उनकी ताकत और मार्गदर्शन चाहते हैं। ये हमें उनकी दिव्य इच्छा के करीब लाता है। उपवास रखने के लिए कोई डाइट प्लान नहीं है। ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। ये वजन कम करने के लिए नहीं है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये तो आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए है। ये हमारे अंदर से जुड़ने का एक तरीका है। जब हम उपवास करते हैं तो हम ईश्वर से कहते हैं कि आपके लिए मेरी शारीरिक जरूरतें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये एक घोषणा है कि हमारी सच्ची जीविका उन्हीं से आती है। हम उन पर अपनी निर्भरता दिखाते हैं। ये एक अनुस्मारक है कि हमारी हर जरूरत उन्हीं से पूरी होती है। बाइबल में उपवास के कई सारे उदाहरण हैं। ये एक आम प्रथा थी। पुराने और नए नियम दोनों में लोग उपवास करते थे। यह एक सार्वभौमिक अभ्यास था। वो अलग अलग कारणों से तेजी से काम कर रहे थे। हर एक का मकसद अनोखा था, जैसे कि पश्चाताप, मार्गदर्शन मांगना और दुहक व्यक्त करना। ये उनकी आध्यात्मिक जरूरतों को प्रतिबिंबित करता था। उपवास एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण है। ये हमें आध्यात्मिक सफलताएं दिला सकते हैं। ये हमें ईश्वर के करीब ला सकता है। ये हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करने में मदद करता है। ये हमें उनकी शक्ति को नए सिरे से अनुभव करने में मदद कर सकता है। यह एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। उपवास सिर्फ ईसाई धर्म में ही नहीं है। ये एक ऐसी प्रथा है जो दुनिया भर की संस्कृतियों और धर्मों में पाई जाती है। बहुत सारी संस्कृतियों और धर्मों में 100 से अधिक उपवास होते आ रहे हैं। ये एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी जारी है। यह विनम्रता और निर्भरता एक सार्वभौमिक कार्य है। लोग उपवास के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करते हैं। लोग अपने देवताओं की कृपा पाने के लिए उपवास करते थे। यह एक तरीका था दैवीय हस्तक्षेप और आशीर्वाद को आकर्षित करने का। प्राचीन इजराइल में उपवास उनके धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह उनके दैनिक जीवन और संस्कारों में गहराई से समाहित था। लोग कुछ दिनों में उपवास करते थे, जैसे कि प्रायश्चित का दिन, योम किप्पुर। इस दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ये उनके पापों के लिए दुहक और ईश्वर से क्षमा की चाहत थी। उपवास पश्चाताप का एक शक्तिशाली प्रतीक था। उन लोगों के लिए उपवास करना उन लोगों के लिए एक रास्ता है जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। ये सहानुभूति और एकजुटता की एक अभिव्यक्ति थी। जब भी किसी समुदाय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था तो वो बार बार साथ में उपवास करते थे। ये एकता और सामूहिक शक्ति का एक प्रतीक था। ये एक दूसरे के बोझ को साझा करने और ईश्वर से मदद मांगने का एक तरीका था। उपवास के माध्यम से समुदायों एक साथ आती है। प्राचीन विश्व में उपवास एक आम प्रथा थी। ये हर संस्कृति और सभ्यता में किसी न किसी रूप में पाई जाती थी। इन लोगों के लिए अपनी गहरी आध्यात्मिक जरूरतों और इच्छाओं को व्यक्त करने का एक तरीका था। उपवास के माध्यम से लोग अपने भीतर से जुड़ते थे। पुराने नियम उपवास के उदाहरण से भरे हुए हैं। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि कैसे प्राचीन काल में लोग अपने विश्वास को मजबूत करते थे और दैवीय हस्तक्षेप की तलाश में उपवास का सहारा लेते थे। निर्गमन अध्याय 34 श्लोक 28 में उल्लेख किया गया है कि मूसा ने 40 दिन और रात को उपवास किया था। इस उपवास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि मूसा ने किस तरह से अपने विश्वास को मजबूत किया और दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। वो ईश्वर से 10 आज्ञाएं प्राप्त कर रहे थे। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि ये आज्ञाएं पूरे इजरायली समुदाय के लिए दिशा निर्देश बनी। ये ईश्वर का मार्गदर्शन मांगते समय उपवास का महत्व बताया गया है। प्राचीन समय में लोग उपवास के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करते थे और दिव्य ज्ञान की तलाश करते थे। दूसरा शमूएल अध्याय 12 छंद 16 से 23 में लिखा है कि दाऊद ने अपने बच्चे का बीमार होने पर प्रार्थना और उपवास किया था। यह एक और उदाहरण है कि उपवास और प्रार्थना कैसे एक साथ जुड़ते थे। वो ईश्वर की दया अपने बच्चे के उपचार की विनती कर रहे थे।
दाऊद का ये कृत्य हमें सिखाता है कि कैसे लोग अपने प्रियजनों के लिए दैवीय हस्तक्षेप की तलाश में उपवास करते थे। हालांकि उनका बच्चा मर गया, परंतु परमेश्वर में दाऊद का विश्वास दृढ़ रहा। यह हमें सिखाता है कि परीक्षाओं और क्लेशों के बावजूद विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एस्तेर अध्याय 4 छंद 16 में बताया गया है कि फारस की रानी एस्तेर ने जब अपने लोगों को सर्वनाश का सामना करना पड़ा तो उसने राष्ट्रीय उपवास का संकल्प लिया। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे एक नेता ने अपने लोगों को एकजुट किया और दैवीय मदद की तलाश की। यहूदी लोग 3 दिन तक उपवास करते रहे और ईश्वर ने उन्हें उनके शत्रुओं से बचा लिया। यह सामूहिक उपवास एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें बताता है कि एकता और विश्वास के साथ दैवीय हस्तक्षेप प्राप्त किया जा सकता है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि उपवास अक्सर प्रार्थना और पश्चाताप के साथ होता था। इन अनुष्ठानों से लोगों को आध्यात्मिक शुद्धि और दैवीय कृपा प्राप्त करने में मदद मिलती थी। ये ईश्वर के लोगों के लिए खुद को उनके सामने विनम्र करना और अपने जीवन में उनके हस्तक्षेप का एक रास्ता तलाशना था। उपवास और प्रार्थना के माध्यम से लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत बनाते थे और दिव्य आशीर्वाद की तलाश करते थे। यीशु ने खुद भी उपवास किया था। मत्ती अध्याय 4 छंद 1 और 2 में बताया गया है कि उन्होंने अपना सेवा कार्य उजाड़ स्थान की 40 दिन और रात की उपवास से शुरू किया था। इसने उन्हें उन चुनौतियों के लिए तैयार किया जो उन्हें सामना करने थे। सेटन ने उन्हें परीक्षा किया, लेकिन यीशु ने धर्म ग्रंथ उद्धरण से उनका विरोध किया। यीशु ने उपवास के बारे में भी सिखाया। मत्ती अध्याय 6 छंद 16 से 18 में बताया गया है कि उन्होंने मान लिया था कि उनके अनुयायी उपवास करेंगे, लेकिन उन्होंने पाखंड के खिलाफ चेतावनी दी। दूसरों को प्रभावित करने के लिए उपवास मत करो, ईश्वर के कृपा पाने के लिए उपवास करो। यीशु का उपवास हमें दिखाता है कि ये आज भी क्रिश्चियन के लिए महत्वपूर्ण है। ये ईश्वर के साथ गहराई से जुड़ने का एक तरीका है। उपवास के उद्देश्य ईश्वर का चेहरा तलाशना। तो हमें उपवास क्यों करना चाहिए? इस अनुशासन के आध्यात्मिक उद्देश्य क्या हैं? बाइबल में कई प्रमुख कारण बताए गए हैं। पश्चाताप। उपवास आंतरिक पश्चाताप का बाहरी संकेत हो सकता है। ये ईश्वर को दिखाता है कि हम पाप से दूर होने के बारे में गंभीर हैं। बुस्सुमनी मार्गदर्शन मांगना। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उपवास हमें ईश्वर की आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनने में मदद कर सकता है। परीक्षाओं में शक्ति। परीक्षाओं में गुजरते समय उपवास हमें ईश्वर, जो हमारी शक्ति का स्रोत हैं, उनके करीब ला सकते हैं। दूसरों के लिए मध्यस्थता। हम अपने परिवार, अपने चर्च या अपने राष्ट्र के लिए भी उपवास कर सकते हैं। अंततः उपवास ईश्वर का चेहरा तलाशने के बारे में है। यह हमारे दिल उनकी इच्छा के साथ संरेखित करने के बारे में है। उपवास से आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों तरह के फायदे होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से उपवास से ये हो सकता है, आध्यात्मिक संवेदनशीलता में वृद्धि उपवास हमें दुनिया के विकर्षणों को दूर करने और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। गहन प्रार्थना जीवन। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं अधिक केंद्रित और तीव्र हो जाती हैं। ईश्वर पर अधिक निर्भरता। उपवास हमें याद दिलाता है कि हमें हर चीज के लिए ईश्वर की जरूरत है। उपवास के शारीरिक फायदे भी हो सकते हैं, जैसे विषहरण। उपवास से हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और हमारे शरीर को शुद्ध करने में मदद मिल सकती है। इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार। उपवास ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। वजन प्रबंधन। उपवास से वजन कम किया जा सकता है, लेकिन यह प्राथमिक प्रेरणा नहीं होनी चाहिए। उपवास के व्यावहारिक चरण। एक शुरुआती मार्गदर्शिका। अगर आप उपवास के लिए नए हैं तो धीरे धीरे शुरू करें। सबसे पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लें, खासकर अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है। छोटा शुरू करो। एक भोजन छोड़ें या एक दिन के लिए उपवास करके शुरुआत करें। उपवास का प्रकार चुनें। आप सभी तरह के व्यंजन या कुछ खास चीजें खा सकते हैं, जैसे कि डेनियल उपवास में सब्जियां और पानी लेते हैं। या से उपवास शुरू कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहना। बहुत सारा पानी या बिना चीनी वाली चाय पिएं। प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करें।
बाइबल पढ़ें, ईश्वर से बात करने में समय बिताएं और अपने उपवास को धीरे धीरे तोड़ें। एकदम से बहुत ज्यादा खाना मत खाएं, हल्का भोजन से शुरुआत करें। उपवास सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी विचार और सावधानियां। उपवास आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूर लेने चाहिए। अपने डॉक्टर से परामर्श लें, खासकर अगर आपको कोई स्वास्थ्य स्थितियां हैं, जैसे कि मधुमेह या उच्च रक्तचाप। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बिना चिकित्सकीय देखरेख के उपवास नहीं करना चाहिए। हाइड्रेटेड रहें, खूब सारा पानी या दूसरी कैलोरी मुक्त पेय पदार्थ पिए। अपने शरीर की सुने, अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो अपना उपवास तोड़ें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। जब उपवास कठिन हो जाता है, चुनौतियों पर काबू पाना। उपवास चुनौतीपूर्ण हो सकता है, आपको भूख की पीड़ा का अनुभव हो सकता है, ये सामान्य है। इससे बचने के लिए पानी पिएं। सिर दर्द, ये आमतौर पर 1 या 2 दिन में चले जाते हैं। प्रलोभन, शैतान आपको उपवास तोड़ने के लिए प्रलोभित कर सकता है। मजबूत रहें और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप असफल हो जाते हैं तो हार मत मानो, ट्रैक पर वापस आएं और फिर से प्रयास करें। ईश्वर को आपकी सफलता दर से अधिक आपके दिल की चिंता है। उपवास की परिवर्तनकारी शक्ति, एक आजीवन अभ्यास। उपवास एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुशासन है। ये कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बल्कि ईश्वर के करीब आने का एक तरीका है। ये अपनी भौतिक इच्छाओं को समर्पण करके अपनी ताकत तलाशने के बारे में है। उपवास एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। ये हमारे विश्वास को गहरा कर सकता है, हमारे संकल्प को मजबूत कर सकता है और हमें ईश्वर के साथ एक करीबी रिश्ते में ला सकता है। उपवास को अपने आध्यात्मिक जीवन का नियमित भाग अवश्य बनाएं। ये एक सफर है, मंजिल नहीं। ईश्वर आपकी वफादारी का सम्मान करेंगे। आओ हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मैं आपके साथ अच्छे संबंध रखना चाहता हूँ। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें और मुझे पूरी तरह से नई बनाएं। मैं आपकी इच्छा जान सकूं। मैं आपकी राहों में चलना चाहता हूँ। आपकी पवित्र आत्मा जीवन भर मेरा मार्गदर्शन करे। आपका राज्य आए। यीशु के नाम पर आमीन।